पिछले दिनों 228 शराब की दुकानों को लेकर जम्मू कश्मीर में हमें बवाल देखने को मिला और उसके बीच में एक गंभीर स्टेटमेंट आया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, संगठन में स्टेट संगठन की परिभाषा है, यानी जब आप एक संगठन में हैं तो स्टेट संगठन की परिभाषा है, और जो जब हम स्टेट से यूटी हो जाते हैं वो संवैधानिक भाषा है। तो संवैधानिक भाषा में और संगठन की भाषा में ये अंतर है। ये मुझे लगा कि कुछ लोग संगठन और संवैधानिक भाषा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो करेक्ट करूं। रैना साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक्साइज पॉलिसी आज नई आई है। इस नई एक्साइज पॉलिसी में 9 शराब की दुकानें रजौरी पुंछ रेंज में खुलने जा रही हैं, 9 शराब की दुकानें डोडा किश्तवाड़ रामबन में खुलने जा रही हैं। हम शराब से मुक्त करना चाहते हैं, आप खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, और हालत यह है कि जिस सरकार की आप सुबह से लेकर शाम तक तारीफ करते रहते हैं वो कहती है 51 नई शराब की दुकानें खोलेंगे। जुनेद हाशमी साहब, आप बहुत लंबे समय से जर्नलिज्म के इस पेशे में हैं। आपको याद होगा जब मैं एमएलए था, मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि हमारे नौजवान नशे की लत की ओर जाएं, हमारा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बर्बाद हो। मैं कभी इस चीज को ना तो पसंद करूंगा ना बर्दाश्त करूंगा। 9 दुकानें शराब की जो हैं आपके वहां पलमा में खुलने जा रही है, कोटरंका में खुलने जा रही है, बेरीपट्टन में, ख्वास में, साइक्लू में, पंचायत गुलाड़ में भी, क्या कहते हैं, मिंटर में, वहां भी शराब की दुकान हूं। मैं तो इस पक्ष में हूं कि जिस तरीके से मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे या श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने अपनी स्टेट्स में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये नशा हमारी जनरेशन्स को, यंगर जनरेशन्स को बर्बाद करता है। जो लोग जाने या अनजाने में इस नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं जो लोग, वो भी कभी नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई बच्चा भविष्य में, फ्यूचर में इस नशे में डूबे। जो अगर कोई बड़ा आदमी नशा करता है, क्या वो चाहेगा कि उसके बच्चे नशे में आए? कभी नहीं चाहता है। इसलिए मैं, आप गवाह हैं, उस वक्त, उस दिन आप मीडिया गैलरी जो असेंबली में थी वहां थे, जब मैंने असेंबली के अंदर डिबेट की थी और मेरा साथ दिया था गांदरबल के उस वक्त के ऑनरेबल एमएलए जनाब अशफाक जब्बार साहब ने। उन्होंने भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था और हमारा दोनों का बिल क्लब किया गया था कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। ये चीज ठीक नहीं है। उस वक्त की सरकार, उस वक्त सरकार तो आप ही की थी, क्यों नहीं हुआ फिर प्रतिबंध, क्यों नहीं लगा? हमने कोशिश की, मेरा बिल जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था, और जो मेरा और अशफाक जब्बार साहब का जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर जो बिल थे उनको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था कि सेलेक्ट कमेटी इस पर अपना ओपिनियन देगी सरकार को, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई थी। किसी ने कहा था कि आपके अपने ही साथी नहीं चाहते थे कि शराब के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, वही नहीं थे आपके सपोर्ट में। मेरी बात सुनिए जुनेद साहब, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य हमारी आंखों के सामने अगर खराब होगा तो हम वो राजनीति नहीं कभी करते हैं। क्या आप ये 51 जो नई दुकानें खुलने जा रही हैं इसको लेकर सरकार से बात करेंगे? हमारी राजनीति हमारी राष्ट्रनीति है। हमारी राजनीति हमारे लोगों के लिए है, अवाम के लिए है, बच्चों के लिए है, नौजवानों के लिए है, बेहतरी के लिए है, जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। हम अपने बच्चों को बर्बाद करने के लिए कतई हमारी राजनीति नहीं हो सकती। मैं पहले दिन से इस नशे के खिलाफ हूं, और जब कहीं मुझे कोई खबर लगती है, कहीं कोई ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, तो मैं तो उसको भी कहता हूं ये नारकोटिक टेररिज्म है। उसमें जो उसका जो शिकार बड़े बड़े घरों के बच्चे हो रहे हैं। क्या सरकार के साथ टेकअप करेंगे या आप 51 शराब की दुकानें नई जो आप खोलने जा रहे हैं? मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि ये इस किस्म का फैसला सरकार को, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिव्यू करना चाहिए। ये
पब्लिक के हित में नहीं है, हमारे नौजवानों के हित में नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी पिछले 30 सालों में बहुत सफर किया है। आतंकवाद के इस मुश्किल दौर को हमने देखा है, टेररिज्म हमने देखा है, और वहां भी कितने ऐसे नौजवान जो आतंकवाद के रास्ते पर चले गए, जिनको फिदाइन बना के बम ब्लास्ट किए गए। बाद में जब उनके सारी रिपोर्ट्स आई तो यह कहा गया कि पहले इनको नशे में धुत करके इस किस्म की कार्रवाई आदमी करता है। होशो हवास में कोई आदमी अपने जिस्म के साथ बम लगा के कभी उड़ा सकता है क्या? कोई फिदाइन हमला हो सकता है क्या? वहां भी नशों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर कब तक ये इस किस्म के यहां ये चीजें होंगी? हम इन चीजों से सहमत नहीं हैं। मैं इस बात की कभी भी रजामंदी नहीं दे सकता कि इस किस्म के ऑर्डर आए। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। आपकी सरकार आती है तो क्या कहता हूं कि एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर निकले हैं, क्या वहां लोग सहमति देंगे? एनओसी कहां से लाएंगे? वहां के पंच सरपंच, जिस मोहल्ले में दुकान खुलेगी वहां की एनओसी कौन लाएगा? और जो स्कूल्स हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके नजदीक कोई शराब की दुकान कैसे खोल सकता है? स्कूलों के नजदीक, मार्केट के नजदीक कोई कैसे खोल सकता है? और बॉर्डर के एरिया में कैसे खोल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। लोग ये कहते हैं कि मचेल के लिए रास्ता तो अभी तक आपने नहीं बनाया, लेकिन पाडर में शराब की दुकान अब खोलने लगे। मैंने कहा मैं इसके भाई किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रजौरी, पुंछ हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो या कश्मीर हो, कश्मीर का कोई भी एरिया हो, वो पहलगाम हो, अनंतनाग हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं कि ये नशे का कारोबार और नशे का बिजनेस ये ठीक नहीं है। नशे के इस कारोबार से जो आप पैसा कमा के कोई इकोनॉमी अपनी मजबूत करना चाहते हो, इससे ये भला नहीं होने वाला। रविंद्र जी, मुझे बताइए कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता सैयद मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया। 40 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। आप लोगों ने मतलब ऐसा क्या है आप लोगों के पास जिसके चलते ये उन पार्टियों के वो नेता जो 40-40 साल से पार्टियों में हैं, देवेंद्र सिंह राणा जैसा इतना बड़ा ताकतवर लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सर्वे सर्वा थे, वो पार्टी छोड़कर चले आए। सुरजीत सिंह साथिया पार्टी छोड़कर चले आए, और साथ में आज सैयद मुश्ताक बुखारी ने पार्टी छोड़ दी, गए कहीं नहीं अभी तक। तो मुझे बताइए ये क्या है, कैसे करते हैं आप लोग? मैंने भी बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पर देखा है। वो तो बार बार आपका नाम ले रहे थे, उन्होंने बार बार आपका नाम लिया। जितनी बार मैंने बात की उतनी बार उन्होंने कहा कि रविंदर रहना, कुछ तो है। देखिए जनाब, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जम्मू कश्मीर की सियासत के एक बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत हैं। केमिस्ट्री नहीं बता रहे आप। वो बहुत बड़े मायानाज पॉलिटिकल लीडर हैं। वो रजौरी पुंछ के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के तो बड़े लीडर है ही हैं। वो पहाड़ी कबीले के बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड लीडर हैं। और उससे भी बड़ी अगर मजहबी बात करूंगा तो वो पीर फैमिली से आते हैं, और जिनकी फैमिली का बहुत बड़ा नाम ना केवल रजौरी पुंछ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में है। वो पहाड़ी कबीले के एक मायानाज लीडर हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं उनकी। मैंने बचपन से उनको काम करते हुए और लोगों के मसाइल और बिलखुसूसन पहाड़ी कबीले के लिए लड़ते झगड़ते, खून पसीना बहाते मैंने जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को देखा है। पिछले दिनों जम्मू के अंदर एक पहाड़ी कन्वेंशन थी, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में कन्वेंशन बुलाई थी। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। और जो पहाड़ी फोरम ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, उस मीटिंग में मैं भी था, उस कन्वेंशन में। आपका फोटो वायरल हो गया। मैं कहता हूं उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, फोटो वायरल हो गया ना। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी थे,
पीडीपी के लोग भी थे और अपने कबीले की बात कर रहे थे, पहाड़ियों की बात कर रहे थे, और मुझे भी बुलाया गया था तो मैं भी गया था। इसमें क्या गलत है? अगर कोई नॉन पॉलिटिकल फ्रंट पर सभी सियासी जमातों के लीडर इकट्ठे हो गए और उसके बाद जनाब मुश्ताक बुखारी साहब को नोटिस चला जाता है, और उस जो मुझे सुनने में आया है कि शायद उनसे सूचना पूरी है आपके पास? देखिए, मैंने टेलीविजन चैनलों पर देखा है कि शायद उनकी सियासी जमात की कोई मीटिंग थी, वहां उनके खिलाफ जो है वो गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे वो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और वो मीटिंग छोड़ के बाहर आए और उन्होंने इस प्रकार का फैसला लिया। 40 साल एक आदमी अगर एक जमात में रह के खिदमत करता है, अब इधर आएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? अचानक एक दिन में पार्टी नहीं छोड़ता है। आप उनके संपर्क में हैं? देखिए, मुश्ताक बुखारी साहब, मैंने पहले कहा, पहाड़ी कबीले के एक बहुत मायानाज लीडर हैं। आप संपर्क में हैं? मेरे लीडर हैं, पहाड़ी कबीले के लीडर हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। शायद बहुत सारे लोगों को सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के सियासी कद का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंसियों को तो जरूर उनके कद का एहसास था। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये तो हारा हुआ एक हमारा प्यादा था, ये लगातार वहां से हार रहे थे, तो वैसे भी इनकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। जो पहाड़ी कबीले के इतने बड़े रिस्पेक्टेड लीडर हैं, पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स, जब आपको उस एरिया से वोट चाहिए होते थे तब तो बुखारी साहब मायानाज हो गए और आज हारे हुए प्यादे हो गए। किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। हमने तो कभी किसी राजनेता के खिलाफ, कभी आपने देखा होगा, इतने सालों से आप सियासत को कवर करते हो, हमें कवर करते हो, मैंने कभी भी किसी नेता पर पर्सनल अटैक नहीं किया होगा, अपोजिशन पार्टीज के भी। मैंने कभी भी जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ कभी भी मैंने नाम लेकर कभी कोई तनकीद नहीं की होगी, कभी कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इन बड़े लीडरों के खिलाफ मैंने नहीं किए होंगे, क्योंकि हम सियासत में हैं। सियासत भी तहजीब के साथ की जाती है। पॉलिटिक्स पर मुझे आई अंडरस्टैंड, मुझे रविंद्र आइडियोलॉजी है, हमें उससे मतभेद हो सकता है। रविंद्र जी, मुझे पर्सनल लड़ाई नहीं होती है। रविंद्र जी, मुझे बताइए कि आपको क्या के वोट चाहिए थे, आपको रजौरी पुंछ से उड़ी करना कुपवाड़ा के वोट चाहिए थे, तब तो मुश्ताक बुखारी साहब जनाब बहुत इज्जतमान और एहतराम और बड़े कद्दावर शख्सियत थी, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने उनको हारा हुआ प्यादा कहा। ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। इस किस्म की जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल, इस किस्म की जुबानी जो है, ये अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने हमें तहजीब सिखाई है। लेकिन रविंद्र जी, मुझे ये बताइए कि ये सारे लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि पहाड़ी स्टेटस जो है वो पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा, वादा है। मुझे ये बताइए, ये एसटी स्टेटस अभी मिलेगा, चुनाव के बाद मिलेगा, या सिर्फ ये एक जुमला है? देखिए, पहाड़ियों की ये मांग आज की है क्या? जब टंगधार के करना के करीमुल्ला खान साहब और नूरुल्लाह कुरैशी साहब, करीमुल्ला कुरैशी साहब ने जिस जमाने में जंग छेड़ी थी पहाड़ियों के हक के लिए, सीनियर मसूदी साहब ने जब यहाँ एजिटेशंस किए, तो आज से 50 साल से पहाड़ी अपने हक को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं। और पहाड़ियों के तमाम लीडर, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, पीडीपी में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, उन्होंने कोशिश की। इनकी सरकारें थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकारों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब वहां मिनिस्टर भी थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े लीडर थे। ये भी पहाड़ियों को उनका हक दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। पहली मर्तबा जब 15 अगस्त 2019 को मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब
जब उन्होंने लाल किले से पहाड़ी कबीले का जिक्र किया और उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले अपने पहाड़ी कबीले के भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, तो जबरदस्त खुशी पहाड़ी कबीले के लोगों में आई। मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके बाद जनाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अमित शाह साहब जब जम्मू में आए थे तो आप वहां थे, 6 बार उन्होंने पहाड़ी कबीले का जिक्र किया। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरी बात सुने, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब लाल किले से बोलते हैं और जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर 6 बार एक सरकारी प्रोग्राम में ऐलान करते हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई शक शुबा या साइन ऑफ कोई कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक है, वो सारी एक संविधानिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। उसका ड्राफ्ट जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पार्लियामेंट में उसकी डिबेट होगी और वो सारे विषय हैं वो आने वाले सालों में होंगे। लेकिन अगर पहाड़ियों के हक की बात जनाब मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब ने कही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अंत में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को वोट चाहिए रजौरी पुंछ के, तब पहाड़ी ठीक है। जब आपको वहां से एमएलए के इलेक्शन लड़ने हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपको वोट लड़ने हो, तब जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ठीक हैं, तब बाकी पहाड़ी वाले लीडर ठीक हैं। और जब पहाड़ी लीडर उठ के ये कहें कि पहाड़ी कबीले के साथ जस्टिस करो, तो आपको तकलीफ हो जाती है। अंत में मैं कहता हूं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को ये काली धार और के जो पहाड़ हैं ये रजौरी पुंछ के लोग पार नहीं करने देंगे। अंत में रविंदर जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा है, मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों सरकार ने कुछ पोस्ट विड्रॉ की। बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं वो भी सड़कों के ऊपर थे। बॉर्डर बटालियन के बच्चे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, उसके बाद वो सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा के दफ्तर के बाहर। मैंने जब उनसे वहां पर भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें पूरा यकीन है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और ये पोस्ट जो विड्रॉ की गई हैं ये भी वापस आ जाएंगी और बॉर्डर बटालियन का जहां तक ताल्लुक है वो मसला भी हमारा हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक ना तो बॉर्डर बटालियन को लेकर कोई फैसला आया है, ना जो पोस्ट विड्रॉ हुई है उनको लेकर कोई फैसला आया है। क्या आपने किसी टॉप लेवल पर ये सारे मुद्दे किसी के साथ टेकअप किए हैं? ये सारे विषय जो बॉर्डर बटालियंस की भर्ती जिसकी आधी से ज़्यादा प्रक्रिया पूरी की गई थी, या जो सारी पोस्ट्स पहले एडवर्टीजमेंट करके बच्चों ने फॉर्म भरे थे और कुछ एक बच्चों ने तो फिजिकल टेस्ट भी पास किए थे, कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट के लोग मेरे को मिले नौजवान जिन्होंने रिटर्न भी पास किए थे, जिनके वाइवे भी हो गए थे, बस वाइवे का रिजल्ट आना बाकी था। तो हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये सारे विषय रखे कि इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि जो बॉर्डर बटालियंस के बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको जहां तक उनकी क्वालिफिकेशन है वो रहेगी। चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डोमिसाइल है तो उन्होंने पहले अप्लाई करने का मौका नहीं था, कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, तो वो हम उनको मौका देंगे। तो मेरा ये मतलब मानना था कि जिनकी प्रक्रिया पूरी हुई है उनका प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए और केंद्र से नई भर्ती उन तभी नौजवानों के लिए जो अप्लाई नहीं करते थे डोमिसाइल के लिए लाना चाहिए। ये कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। साफ तौर पर कि 51 नई जो शराब की दुकानें खुलनी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर नाराजगी है। साफ तौर पर सरकार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में जहां नशे पर प्रतिबंध होना चाहिए वहां और ज्यादा शराब की दुकानें खुलना सही बात नहीं है।